नमस्कार। मैं रामकृष्ण दुबे आज आप लोगों के पास एक अभिभावक के रूप में अपनी और सभी अभिभावकों की मनोदशा के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन के समय में हमारे सभी उद्योग धंधे, कारोबार को भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों के नौकरियां चली गई हैं, कई लोगों के व्यापार बंद हो गए। वैसे वक्त में बच्चों की पढ़ाई एक बड़ी समस्या के रूप में सबके सामने आ गई है। कई दिनों तक स्कूल बंद रहे, उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई की बात हुई। 6 साल 8 साल के बच्चों को ऑनलाइन के नाम पर नई नई मोबाइल खरीद करके देनी पड़ी, जिसे उन्होंने 2 महीने 3 महीने के अंदर ही तोड़ दिया। फिर उनके लिए नई मोबाइल खरीदनी पड़ी। सरकार ने हमें कहा कि हम आपको मोरेटोरियम दे रहे हैं, आपके पास जो पैसे हम आपको और लोन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने जो श्रमिक हैं, आपके यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको आप तनख्वाह दीजिए, भले ही आपका काम बंद हो। हमने बैंकों से उधार लिया और अपने कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह दिया। उसके बावजूद भी आज हमारा काम नहीं चल रहा है। हम ही नहीं, आज के दिन में भी बैंड वाले, शादी वाले, फोटोग्राफर, मॉल वाले, सिनेमा हॉल में काम करने वाले लोग, नाटक मंडली के लोग, इस तरह के कई लोग, वो तो आज भी बेरोजगार बैठे हैं, उनके काम आज भी चालू नहीं हुए। अब बताइए, ऐसी परिस्थिति में वैसे अभिभावक जन अपने बच्चों की फीस कहाँ से भरें? हमने तो बैंक से उधार लेकर अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दी, लेकिन बैंक के ये उधार सिर्फ हम लोग पर ही लागू हुआ। स्कूल आज पूरी फीस मांग रही है। उनका कहना है कि हमें भी अपने शिक्षकों का वेतन देना है, अपने नॉन टीचिंग स्टाफ का वेतन देना है। जब हम जैसे व्यापारी बिना काम कराए, बिना दुकान खोले, बिना फैक्ट्री चलाए अपने कर्मचारियों का तनख्वाह दे सकते हैं, तो इतने बड़े बड़े स्कूल चलाने वाले संस्था क्या अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को तनख्वाह नहीं दे सकते? इन बातों में जो दोराहापन है, ये हमें कचोट रही है। आज हम जैसे अभिभावकों के ऊपर 60,000 70,000 रुपये तक का फीस बढ़ रहा है। हम जैसे अभिभावक उसे कहाँ से दे पाएंगे, यह सोचने से अभिभावकों के सर में पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि कारोबार ना तो शुरू हुआ है, ना आने वाले समय में शुरू होने की संभावना दिख रही है, लेकिन स्कूल का दबाव बनता जा रहा है। झारखंड सरकार के मंत्री ने शुरुआती दौर में कहा था कि फीस में माफ़ी मिलेगी। हमें उम्मीद जगी थी, इसी उम्मीद में सभी खुश भी थे, लेकिन आज हालात ये हो गई है कि शिक्षा मंत्री के नाती का नाम कट जाता है फीस नहीं भरने पर, तो जाकर शिक्षा मंत्री को फीस भरना पड़ता है। कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। इन निजी स्कूल के जो मालिकगण हैं, ये जो शिक्षा माफिया है, ये इतने मजबूत हो चुके हैं कि राज्य सरकार इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तो हमें केंद्र सरकार से ही आग्रह है, मोदी जी से ही हमें आग्रह है कि वो इस महामारी के समय इस स्कूल के कष्ट से हम सबको राहत दें। नहीं तो कई अभिभावक जन आत्महत्या की स्थिति में आ जाएंगे।
क्योंकि घर के सामने अपने बच्चों के नाम कटते हुए देखकर वो इस दुख को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। और बच्चों के सामने अगर एक पिता जब कमज़ोर होता है तो उसके लिए वो जीवन का सबसे दुखदायी समय होता है। और वैसी नौबत अब हर घर में आने को जा रही है। ये चीज़ कि हम जैसे लोग बैंक से लोन लेकर अपने कर्मचारी का तनख्वाह दे सकते हैं, तो इतने बड़े बड़े स्कूल चलाने वाले लोग क्या अपने टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ को तनख्वाह नहीं दे सकते हैं? ये दो तरह का चीज़ हमारे और स्कूल माफियों के बीच में की। सरकार ध्यान दे और ऐसा कार्य करे कि एक न्याय की व्यवस्था बने। आज ये न्याय नहीं हो रहा है, आज ये दोहन हो रहा है। अगर अवसर तलाशने की कोई बात हो तो आज इस अवसर को तलाशा है इन स्कूल वालों ने। पूरी सिस्टम में उनका ऐसा प्रभाव रहा कि हर में कटौती हुई। इन्होंने अपने शिक्षकों की तनख्वाह तक में कटौती कर दी, लेकिन फीस में इन्होंने कटौती नहीं की। आज सभी भाइयों से, सभी अभिभावक जन से हमारा आग्रह है कि आप सब मिल कर के इस बात को उठाइए कि ये बात दिल्ली तक जाए। और आज के समय में जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी ही कर सकते हैं। तो ये आवाज़ हमारे प्रधानमंत्री जी के कानों तक जाए और हम सभी अभिभावकों की दर्द वो समझें और इस पर कोई ठोस निर्णय